यह उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित यूनिवर्सिटीज में से एक अब टूटने की कगार पर है। क्या हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है या फिर यह सिर्फ अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई है? रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर अब सियासी संग्राम तेज हो गया है। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को बिना स्वीकृत नक्शे के बना अवैध निर्माण मानते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है। इसी कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुलकर मैदान में उतर आए हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर छात्रों और उनके अभिभावकों के नाम एक खुला पत्र जारी किया है। उन्होंने साफ कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की लड़ाई में समाजवादी पार्टी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ मजबूती से खड़ी है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बदले की राजनीति के तहत इस विश्वविद्यालय को निशाना बना रही है और एक शिक्षा संस्थान को राजनीतिक प्रतिशोध का माध्यम बनाया जा रहा है। अपने पत्र में उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी को शिक्षा का मंदिर बताते हुए कहा कि यहाँ हर वर्ग और हर समाज के छात्र पढ़ते हैं। अगर किसी तरह की प्रशासनिक या तकनीकी कमी है तो उसका समाधान कानूनी प्रक्रिया पूरी करके किया जाना चाहिए, न कि बुलडोजर चलाकर। सपा प्रमुख ने चेतावनी दी कि अगर विश्वविद्यालय पर ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई होती है तो हजारों छात्रों के भविष्य पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को शिक्षा विरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि एक जागरूक और शिक्षित समाज सवाल पूछता है, इसलिए सरकार शिक्षा संस्थानों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पहले सरकारी प्राथमिक स्कूलों को बंद करने की कोशिश हुई और अब विश्वविद्यालयों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार अपने बच्चों को न तो महंगे निजी संस्थानों में पढ़ा सकते हैं और न ही विदेश भेज सकते हैं। ऐसे में जौहर यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान उनके लिए उम्मीद का बड़ा सहारा है। अपने पत्र में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि दूसरे संस्थानों पर ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक तरफा और प्रतिशोध की भावना से कदम उठाए जा रहे हैं। पत्र के अंत में उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अत्यंत निंदनीय बताते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा संस्थान के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। वहीं दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई स्वीकृत मानचित्र के बिना हुए निर्माण के आधार पर की गई है और नियमानुसार आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब यह मामला सिर्फ अवैध निर्माण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि शिक्षा, कानून, राजनीति तीनों के केंद्र में आ चुका है। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में इस विवाद पर अदालत, प्रशासन और सरकार का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल जाते जाते सुनिए इकरा हसन, मौलाना अरशद मदनी और यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों ने इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। ये ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग हैं जिन्होंने खुद तो कोई तालीम हासिल नहीं करी है, खुद इस देश को इन्होंने कोई संस्थान नहीं दिए, जो पहले से बने हुए हैं उनको तोड़ने पे ये लगे हुए हैं। तो आज हम सबको सोचना होगा कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके एक यूनिवर्सिटी को अगर तोड़ रहे हैं तो इस देश का युवा, मुझे उम्मीद है कि कोई भी लड़ाई, ये सब लड़ाइयाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चाहे वो वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को जिस तरीके से इन्होंने जम्मू कश्मीर में बंद कराया, चाहे जिस तरीके से जामिया, जेएनयू और अलीगढ़ की ब्रांडिंग ये लोग करते हैं, चाहे जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने की बात हो। मेरी कोर्ट से यही अपील है कि ऐसा बिल्कुल ना होने दें। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर भी इसी तरीके से हम लोग बैठने का काम करेंगे। बिल्कुल शामिल होंगे। हमारी पार्टी शुरुआत से इस प्रोटेस्ट के साथ है। लगातार हमारे सांसद रोजाना यहाँ पर आ रहे हैं और 20 तारीख को हम जिम्मेदारी लेते हैं कि कम से कम समाजवादी पार्टी के सभी लोग मौजूद रहेंगे। हमें उम्मीद है विपक्ष के भी सभी लोग आएंगे, लेकिन मैं अपनी पार्टी की तरफ से कह सकती हूँ हम सब जरूर पहुंचेंगे। जी, सदन भी शुरू हो रहा है, क्या इस मुद्दे को पार्टी बिल्कुल उठाया जाएगा। हमारे देश के लोगों ने, युवाओं ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है, सड़क पर आंदोलन करके। अब संसद तक इस आंदोलन को ले जाने का काम हम सभी करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि वो एक सियासी मसला है। आप ये समझे कि वो सियासी मसला है। आजम खान एक सियासी आदमी है, मुझे इससे इख्तलाफ है ज़रूर। मैं ये समझता हूँ
कि जिस शख्स के नाम पर वो यूनिवर्सिटी है वो बहुत बड़ा मुल्क का सिकंदर सैनानी है, जो जानते नहीं है तारीख को वो उनकी ज़िंदगी से ना वाकिफ हो। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उनके नाम के ऊपर जो यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी को जिंदा रहना चाहिए, कामयाबी के साथ जिंदा रहना चाहिए। जो किया जा रहा है वो गलत है, गलत है, गलत है। अगर उसके अंदर कोई चीज़ गलती की है भी, मान लीजिए पहले तो सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला हो, उसके बाद ये समझना कि उसको गिरा दिया जाए, ये गलत है। आप उसके ऊपर जुर्माना आयद कर दीजिए, वो उस जुर्माने को करेंगे। ये जुर्माना आयद करना ये भी गवर्नमेंट का एक कानून है। अगर किसी ने अपने मकान या किसी बिल्डिंग या किसी इमारत के को गैर कानूनी तरीके पर बनाया है तो उसका सिर्फ एक सबब यही नहीं है कि आप उसे गिरा दें, जबकि हज़ारों लड़के उसके अंदर पढ़ते हैं और वो तालीम हासिल करते हैं, तो उसकी हिफाजत करनी चाहिए। अपने कानून की आप हिफाजत करते हुए आप उसके ऊपर जुर्माना आयद कर देंगे, हो सकता है, लेकिन आप उसको ये कह करके 38 इमारतों को हज़ारों करोड़ के रुपये से बनी हुई उसको गिरा दें, ये गलत है। वही फिरका परस्ती है, वही नफरत की सियासत। आप सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी अभी आरडीए की तरफ से जो भी नोटिस आया है उसका हमारा मैनेजमेंट अपना वो 38 भवनों का जो है उसके वो कार्रवाई कर रहा है। पीडब्ल्यूडी के रास्ते के बारे में जो न्यूज़ फैलाई जा रही है वो रास्ता कभी बंद नहीं हुआ। सिर्फ इतना है कि यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से गेट पर रजिस्टर रखा गया है, जो बाहरी लोग या विजिटर्स जो भी आते हैं ताकि उनकी एंट्री कर दें, क्योंकि अंदर स्टूडेंट हमारे पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और सभी स्टूडेंट हमारे यहाँ हैं। हॉस्टल भी है जिसमें गर्ल्स स्टूडेंट रहती है, बॉयज़ हॉस्टल है, जो बाहरी बच्चे हैं उनकी सिक्योरिटी वगैरह की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की है। इस वजह से बाहरी विजिटर्स या जो भी लोग यूनिवर्सिटी देखना चाह रहे हैं या आना चाह रहे हैं उनके लिए एक रजिस्टर की व्यवस्था पहले से रखी हुई है जिस पर वो एंट्री करें और यूनिवर्सिटी देख लें। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर जो काउंसलर्स बैठाए गए हैं, मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि उन्हें, जो हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो एलुमनाई भी हैं, जो बाहर से यूनिवर्सिटी में अपने किसी डॉक्यूमेंट के लिए आते हैं या किसी और चीज़ के लिए आते हैं, उन्हें रोका ना जाए और उन्हें परेशान ना किया जाए, क्योंकि प्रशासन ने इस काम के लिए हमें 20 दिन की इजाज़त दी है, मोहलत दी है। एडमिनिस्ट्रेशन अपना, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वो अपना काम कर रहा है, ना कोई गेट बंद है, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से गेट का हल्का सा वो भेड़ कर रखा, बंद करके रखा जाता है और फिर जो भी आता है उसके लिए खोला जाता है और वो लोग जो है वो जाते हैं।